कृष्णाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ये जो वीडियो बनाया जा रहा है, यह प्रस्तुत वीडियो ईश्वर, जीव, मनुष्य, धर्म, सत्ता, पाखंड, इन पर यह वीडियो आधारित है। सर्वप्रथम ईश्वर के बारे में जानिए। ईश्वर क्या है? मैं 26 वर्षों से ईश्वर को कण कण में देख रहा हूँ। वो निराकार अविनाशी स्वरूप में सर्वत्र विराजमान है। समस्त देवी देवताओं, समस्त जीवों में, समस्त मनुष्यों में वह ईश्वर समाया हुआ है। इसीलिए गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जो मनुष्य समस्त भूतों में मुझको और मुझ में समस्त भूतों को देखता है, वही यथार्थ देखता है। और गोस्वामी जी भी लिखते हैं उस विराट ईश्वर के बारे में, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। अब बात आती है मनुष्य की। मनुष्य क्या है? मनुष्य परमेश्वर की अनुपम रचना है, जिसको ईश्वर ने समस्त जीवों में अत्यधिक बुद्धि वाला निर्मित किया है। और यह जो शरीर दिया है वो समस्त जीवों के शरीर से श्रेष्ठ है, क्योंकि इसी शरीर के द्वारा, मानव शरीर के द्वारा ही आप ईश्वर स्वयं को एवं शक्ति का अनुभव कर सकते हैं। जैसे मैं इतने वर्षों से अनुभव कर रहा हूँ, उस ईश्वर को कण कण में देख रहा हूँ, उसकी शक्ति का स्पंदन अपने प्रत्येक शरीर में अनुभव कर रहा हूँ। तो ये जो मानव शरीर है, ये ईश्वर के द्वारा निर्मित एक मानव पिंड है, जिसमें मनुष्य को माया के और 3 गुणों के माध्यम से बांधा गया है। यदि माया को हटा दिया जाए तो इसमें आप यानी जीव के रूप में क्षण भर भी नहीं रुक सकते हैं। अब आता है धर्म। धर्म मात्र इतना है, मनुष्य के द्वारा किया गया प्रत्येक कार्य जिसके द्वारा अन्य जीवों को किसी प्रकार की भी पीड़ा नहीं होती है, वह धर्म है। और इसके अतिरिक्त जो पीड़ा देने वाला है, कष्ट देने वाला है, अन्य कर्म सब अधर्म में आते हैं। वर्तमान समय में देखा जाए तो धर्म को हथियार के रूप में पार्टियां इस्तेमाल कर रही हैं। वर्तमान समय में सत्ताधारी पार्टी ने इस धर्म को हथियार बना करके धर्म, पाखंड, आडंबर और मंदिरों का सहारा लेकर के डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी को अख्तियार करके सारा काम अधर्म का करते हुए लोगों को मूर्ख बना करके सत्ता पर काबिज हुए हैं और वर्तमान समय में भी वही कार्य कर रहे हैं। हाउ कैन वी गेट रूल, एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारा लोगों को मूर्ख बना करके आपस में लड़ाकर और भ्रमित करके लोगों को और फिर हेर फेर भी करके सत्ता को हासिल करते हैं। फिर मनमाने ढंग से काम करते हैं। सत्ता तो हासिल कर लिया धर्म के नाम पर लोगों को डिवाइड करके, लेकिन सारे कार्य अधर्म के किए, झूठ बोला
और राम राज्य का सपना दिखाया। राम राज्य का सपना दिखाने वालों, याद करो कि एक मनुष्य के कहने पर, एक मनुष्य को कष्ट था, उसके कहने पर राम ने सीता का परित्याग कर दिया। और तुम तो उनका भी परित्याग नहीं कर पा रहे हो, जो किसानों के ऊपर गाड़ियाँ चढ़ा देते हैं और औरतों का, लड़कियों का बलात्कार करते हैं। तब सत्तासीन लोग मौन हो जाते हैं, कुछ भी बोलते नहीं। 750 किसान मारे गए, मर गए और उनकी स्त्रियों का, उनकी पत्नियों का ध्यान नहीं आया। और इस समय चुनाव के दरमियान में नाना प्रकार के चीज़ें उठा रहे हैं जिनका कोई मतलब नहीं है। सारे सरकारी विभाग बेच दिए, कंपनियां बेच दी। 2014 तक देश के ऊपर 55 लाख करोड़ कर्जा था। वर्तमान सत्ताधारी सरकार ने 10 वर्षों में 105 लाख करोड़ रुपया कर्जा लिया। और जहाँ तक धर्म के नाम पर बता रहे हैं, गायों को 3 प्रदेशों में, जहाँ पर हिंदू के नाम पर जो है बताया गाय की सुरक्षा करो, वहाँ पर खाली रोक लगाई कई प्रदेशों में अभी गायों को काटा जा रहा है। यहाँ तक कि हमने सुना है गाय काटने वाली जो कंपनियां हैं, जो व्यवसाय करती हैं गोमांस का, उनसे भी वर्तमान सत्ताधारी सरकार ने चंदा लिया है। और सबसे ज़्यादा चंदा लेने वाली पार्टी सत्ताधारी पार्टी ही है वर्तमान समय में। अब बताया कि इस मस्जिद में वो मंदिर था, उस मस्जिद में मंदिर था, उस मस्जिद में काम देश का करने के बजाय मंदिर बना रहे हैं, मंदिरों की देश में खेती कर रहे हैं। और मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, गुरुद्वारा, ये सब अप्रत्यक्ष रूप से भगवान की पूजा के स्थान हैं। हम विरोध नहीं करते किसी का, जिसको जहाँ जाना चाहे वो जाए, लेकिन जो प्रत्यक्ष पूजा है ईश्वर की, वो ये समस्त मानवों की सेवा जो है, उनके अंदर उनका ध्यान करना परमेश्वर का, और उनकी सेवा करना, उनको भोजन आदि की व्यवस्था करके जो है खिलाना पिलाना, सेवा करना, ये ईश्वर की या माँ की शक्ति की प्रत्यक्ष पूजा है, जिसका हमने अनुभव किया। बाकी मंदिरों में जो लोग जाते हैं, वहाँ पर वो मूर्ति पूजा जो है अप्रत्यक्ष भगवान की पूजा है, ईश्वर की पूजा है। वर्तमान समय में अनेक बाबाओं का प्रादुर्भाव हुआ, जिन्होंने देश में इंडस्ट्री खड़ी कर दिया और सरकार से मिलकर के बहुत चमत्कारी बाबा पैदा हुए, बहुत बलात्कारी बाबा हुए जो आजकल जेल में हैं। तो बाबाओं का साम्राज्य बना हुआ है और उधर मंदिरों की खेती हो रही है, और खुद जो है मारे फिर रहे हैं, कह रहे हैं जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अरे राम को कोई ला सकता है? जो सबको लाने वाला है उनको ये ला रहे हैं। जो न कहीं आता है न जाता है, न जिसका जन्म होता है, वो अविनाशी है, निराकार है, उस ईश्वर को ये ला रहे हैं जो इनकी जन्म मृत्यु, सबकी जन्म मृत्यु और पालन पोषण एवं संहार करता है, उसको ये बनावटी पाखंडी लोग लाने का काम कर रहे हैं। अरे फिर तुम ले आए थे तो रैलियाँ क्यों करने जा रहे हो? इतना लोगों का विरोध विपक्षी पार्टियों का करने के क्यों जा रहे हो भाई? रैली, बैठ जाओ, मंदिरों में बैठ जाओ, चुनाव पर भगवान राम लला जिता देंगे। तो ये बेवकूफ़ पाखंड, धर्म, छल, प्रपंच, झूठ, अत्याचार, उत्पीड़न आदि समस्त हथकंडों का प्रयोग करके किसी तरीके से सत्ता पर काबिज होना, इनका उद्देश्य है। डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी है।
सबका साथ सबका विकास लेकर के चले थे, जिसके नाम पर सरकार बनाई थी, लेकिन किया उल्टा, सबका साथ लिया और विकास सिर्फ ना किया। तो इस तरीके से जो ईश्वर, मानव, धर्म, आस्था और सत्ता एवं सरकार, तो आस्था इस देश में इतने लोगों में आस्था है, उसी का इन्होंने कभी सोचा था कि इस आस्था का हम क्यों न दोहन कर लें, और उसी आस्था को इन्होंने भुनाया। लोगों में एक विशेष वर्ग के प्रति डर पैदा करके लोगों से उनका झूठ, पाखंड, आडंबर, धर्म के नाम पर लोगों को मूर्ख बनाया, और खुद जो है सही देखते हैं, लोगों को पत्थर की मूर्तियों में भगवान देखते हैं। अरे 85% देशवासियों जो बहुजन कहे जाते हैं, वो जरा सोचो इनकी चालाकी को। वो तुम्हारे अंदर उस ईश्वर को देख रहे हैं, तुमसे वोट मांगने आ रहे हैं सरकार के लिए, सरकार बनाने के लिए, और तुमको वहाँ मंदिरों में भेज रहे हैं। तुम्हारा ही धन वहाँ पर चढ़ता है और उसके द्वारा इनकी सरकार बनती है। फिर 5 साल तक भूल जाते हैं, मनमाना काम करते हैं। जहाँ पर बलात्कार हुआ औरतों का, वहाँ शांत हो गए। बड़े बड़े नेता इन पार्टी में हैं जिन्होंने विरोध किए, वो बलात्कार किया, और बलात्कार के केस दर्ज हैं, उन पर आज कोई कार्रवाई नहीं हुई। और किसी गरीब आदमी को अगर कोई स्त्री, महिला कह देती है कि इसने हमारा यौन शोषण किया, तो उसको तुरंत जेल में बंद कर दिया जाता है। किसानों के ऊपर गाड़ी चला दिया, और उसका जिसने चढ़ाया उसका बाप मंत्री है, उसको भी नहीं हटाया। एक सिंगर था बहुत, उसको भी बचाते रहे आखिर तक, जब बहुत फंस गए। और न मालूम कितने बलात्कार होते हैं, सबको अपने बस में कर लिया है। कोई कुछ बोल नहीं सकता, कुछ उजागर नहीं होता है। कह रहे हैं कि बहुत शांतपूर्ण वातावरण चल रहा। इंसान, ये मनुष्य इतना इस समय डरा हुआ है कि कोई इनके खिलाफ कुछ बोल नहीं सकता। अगर जरा भी बोलता है तो उसके खिलाफ FIR हो करके और उसको जेल भेज। तो इस तरीके से धर्म का के प्रति लोगों की जो आस्था थी, उसका इन्होंने दोहन किया, उसका कैश किया, और लोगों को, दूसरी पार्टियों के लोगों को घोर परिवारवादी बताते। जब से इनसे बड़ा परिवारवादी कोई है ही नहीं, इनसे ज़्यादा कोई भ्रष्ट नहीं, सबसे बड़ी भ्रष्टाचार पार्टी है। अन्य लोग तो भ्रष्टाचार के नाम पर लोगों की आंखों से काजल निकालते थे, भ्रष्टाचार के नाम पर। ये तो आँख ही निकाल ले रहे हैं, आँख निकाल ले रहे हैं। तो आँख जब निकल गई तो फिर वो भ्रष्टाचार कौन देखेगा। ये है इनका नई सरकार का मॉडल। तो आप सजग होकर के वर्तमान समय में अच्छी सरकार बनाने के लिए योग्य और ईमानदार व्यक्तियों को वोट देकर नई सरकार जो लोगों का कल्याण कर सके, उसको बनाने का कार्य करें। ओम नमः कृष्णाय।